नमस्कार, आप देख रहे हैं वही रिपोर्टर मगध। और आज का चर्चा का विषय करने वाले हैं अशोक महतो पर, जो कि रात में शादी हुआ उनका और किस कारण किया, इस पर चर्चा करने वाले हैं। पूरा आज इसका इतिहास बताते हैं, बताइए आप। देखिए, अशोक महतो जी कुछ समय पहले से ही जेल से छूट के आए हैं और जब वो जेल से छूट के आए थे तो उसी समय बाइट में उन्होंने कहा कि यदि समाज चाहेगी, जनता चाहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। और वो उस समय से ही भ्रमण पे थे, आम पब्लिक से मिल रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि हर आदमी, जब देखिए अशोक महतो भी है, वो भी चाह रहे होंगे कि इतना दिन तो हो गया, इन्होंने अब थोड़ा राजनीति में भी आजमा लेते हैं। तो कोशिश किए। अब कोशिश का परिणाम ये निकला कि लोग चाहा कि उनको भी चुनाव लड़ना चाहिए। अब देखिए, हार जीत का बात अलग है। हाँ, चुनाव है तो दो चीज तो होता है, एक हार होता है, एक जीत होता है। अब ये पता नहीं कौन हारेंगे कौन जीतेंगे, ये वहाँ के मतदाता पे निर्भर है। लेकिन जब अशोक महतो जी ये सिलसिला जारी किए तो उनको लगा कि चुनाव हमको लड़ना है। तो उसके बाद वो आरजेडी के संपर्क में आए। जब आरजेडी के संपर्क में आए तो आरजेडी ने उनको हरी झंडी दे दी कि जाइए आप चुनाव की तैयारी कीजिए। अब चुनाव की तैयारी तो कीजिए, लेकिन चुनाव लड़ेगा कौन भाई? अशोक महतो जी का अभी तक शादी नहीं हुआ था, और शादी नहीं हुआ था और उसके बाद उनके ऊपर जो इतना सारा क्रिमिनल केस है, तो कानूनी अड़चन आ रहा था। तो अशोक महतो जी कानूनन अड़चन के वजह से चुनाव तो लड़ नहीं सकते थे। जब चुनाव लड़ नहीं सकते थे तब चुनाव कौन लड़ेगा भाई? तो कहा गया कि भाई लड़की खोजा जाए। अब अशोक महतो ने अपने लोगों को निर्देश दिया कि भाई लड़की को खोजा जाए। तो लड़की खोजने के लिए स्टार्ट किया गया। तो अशोक महतो जी का कहना था कि लड़की का एज कम से कम 25 प्लस होना चाहिए, लड़की पढ़ी लिखी हो, लड़की मुंगेर का ही हो। ये सबसे बड़ा फैक्टर बनाया कि लड़की मुंगेर का हो। इसके पीछे ये लॉजिक है कि इसके लिए कोई ये नहीं कह सके कि मुंगेर में आके कोई शेखपुरा का आदमी चुनाव कैसे जीते, यानी इस तरह की मुद्दा भी किसी प्रकार का उत्पन्न ना हो। इसलिए उन्होंने कहा था मुंगेर का ही लड़की हो। तो ये लड़की भी मुंगेर का है। अशोक महतो जी का रात में शादी भी हो गया है। अब देखिए, चुनाव के लिए हरी झंडी भी मिल गया। अब देखिए, जब भी चुनाव की आरजेडी की तरफ से लिस्ट आएगी प्रत्याशियों की, तो उसमें इनका नाम होगा। अब ये लड़की कौन है, इनका क्या नाम है, ये कहाँ के है मुंगेर से? तो बताया जा रहा है ये लड़की का नाम कुमारी अनीता मेहता है। इनकी एज तो देखिए इस तरह से नहीं पता चला है ऑथेंटिक रूप से कितना है, लेकिन ये मान के चलिए इनका एज 25 प्लस ही है, होगा, और ज़्यादा ही है, इससे कम नहीं। क्योंकि चुनाव इनको लड़ना है तो भाई क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा ना। और उसके बाद ये लड़की लक्ष्मीपुर निवासी है। गांव एक है मुंगेर जिला का ही, लक्ष्मीपुर, वहाँ के ये निवासी है। अनीता मेहता नाम है। रात में ही शादी हुआ है। आप स्क्रीन पे भी फोटो चलते हुए देख रहे होंगे, जिसमें अशोक महतो जी और लक्ष्मी मेहता जी के साथ शादी हो रही है। पंडित जी शादी करवा रहे हैं, कुछ समर्थक भी हैं इनके। यानी जिस तरह से शादी की परंपरा होती है उसी तरह से शादी हो रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है? देखिए, ये एक बात और इसमें जोड़ देते हैं कि राजनीति में ये पहला चीज नहीं हुआ है, कि ये पहला उदाहरण नहीं है कि अशोक महतो ने चुनाव लड़ने के लिए शादी कर ली है। इसके पहले भी सिवान के जो अभी सांसद थे, अभी सांसद हैं के कविता, जो कविता नाम है उनका, उनके पति अजय सिंह ने भी इसी तरह से शादी किए थे। कहा जाता है कि सितंबर के समय चुनाव था, सितंबर माह के आसपास कुछ ऐसे ही। उस समय जदयू उनको टिकट देना नहीं चाहते थे क्योंकि उनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। तो आज जदयू इस चीज से बचना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार से कोई टिकट के लिए चाहते थे जदयू के भी लोग, क्यों उनको ही परिवार में किसी का टिकट दिया जाएगा तो जाके चुनाव मेरे लिए आसान होगा जीतना। तो कहा जाता है कि उस समय अजय सिंह के लिए लड़की खोजे जाने की स्टार्ट की गई थी। और कहा जाता है पर अखबार में जो आता है विवाह संबंधित, उसमें बाकायदा विज्ञापन दिया गया था कि इस शादी के लिए तैयार है कोई लड़की। तो इस तरह से लड़की, कहा जाता है, अब किस माध्यम से लड़की आया ये तो हमें पुख्ता जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन लड़की खोजा जाना स्टार्ट किया था। उसके बाद सितंबर माह के ही आसपास, यानी चुनाव से कुछ दिन पहले उनकी शादी हुई और उसके बाद नामांकन फॉर्म भरे, जैसे आज अशोक महतो के साथ हुआ। अशोक महतो ने भी शादी की, चुनाव की तैयारी की, आचार संहिता लागू है और वो चुनाव की तैयारी में भी है, शादी भी कल कर ली है।
तो इसी तरह से के कविता जो कविता सिंह है वहां से वो भी इसी तरह से शादी हुआ था उनका। तो ये राजनीतिक में कई उदाहरण है, ये पहला उदाहरण नहीं है। बाकी अशोक महतो के लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप जाके अपना कमेंट बॉक्स में बताइए। जीत होगी हार होगी, वहाँ क्या समर्थन है, कहा जा रहा है कि ये उनके समर्थन में बहुत सारे लोग हैं और कह रहे आराम से सीट जीत जाएंगे। लेकिन हमारे जो सोर्स है वो बता रहे कि इतना आसान होने वाली नहीं है, कड़ी फाइट होगी। जिस तरह से ललन सिंह तो पहले से आसान से चुनाव जीत जाते थे आसानी से, लेकिन इस बार ललन सिंह के लिए भी आसानी नहीं है। एकदम फाइट जो है ना बहुत कड़ी है दोनों के बीच में। अब इसमें मार्जिन बहुत ज्यादा का फर्क नहीं होने वाला है जैसे पहले हुआ करता था ललन सिंह के लिए। तो बाकी आप क्या सोचते हैं, आप भी जाके कमेंट बॉक्स में जवाब दें। बाकी हम लोग का हौसला बढ़ाते रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब